Hello students, welcome in FastMind. Today we are discuss NCERT new book Applied Mathematics. Let's understand with NCERT. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स जो कि न्यूली आपके सिलेबस में ऐड अप हुई है क्लास 11th में। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी के अंदर आएगा आपका ओवरऑल नंबर्स के बारे में, नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में टोटल डिटेल्स आएगी। और अप्लाइड मींस, अप्लाइड सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग वर्ड्स इसमें यूज हुआ है, अप्लाइड। अप्लाइड मींस होती हैं एप्लीकेशंस। तो हमारे जो दो मैथ्स में डिवाइड किया गया है, इसमें जो फर्स्ट मैथ्स है ये कॉमर्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि आप बेसिक मैथमेटिक्स हैं। जो बच्चे हायर एजुकेशन में भी अपने मैथ्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं वे नॉर्मल मैथमेटिक्स को लेके चल सकते हैं। अदरवाइज जो कॉमर्स में जो आप बच्चे क्लैट वगैरह को क्लियर करना चाहते हैं, क्लैट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए यूज होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो उसका फर्स्ट यूनिट आज हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और इसको हम कंटिन्यूटी में लेके जाएंगे। एवरी वीडियो, एवरी लेक्चर आप ध्यान से देखें, कंटिन्यूटी में देखें, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। और साइड बाय साइड हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहें एक सीक्वेंस के फॉर्म में। क्योंकि यदि आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी कि ये वीडियो आज आई है, ये नहीं आई है। हो सकता है बीच में आपकी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो आती रहे, कि सपोज करो क्योंकि सभी क्लास की आती है, हम डेली एक वीडियो आपकी अपलोड करते हैं। ओके, लो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइम। तो इसमें हमारा जो होगा, तो फर्स्ट यूनिट में दो पार्ट है, एक है प्राइम नंबर्स और दूसरे पार्ट में है रेशो, प्रपोर्शन एंड लॉगरिथम। और इसमें जो थ्योरी पोर्शन के मार्क है, मार्किंग के अकॉर्डिंग 70 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। टोटल 100 मार्क्स के लिए एग्जाम होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 जो कि 8 मार्क्स की है, नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी में हम क्या क्या यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम नंबर्स। देखिएगा मैं डॉट आपको अंडरलाइन करते हुए जा रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो दिया है, एनसीईआरटी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो हम कर रहे हैं प्राइम नंबर्स फर्स्ट, जो कि आपकी हेडिंग भी है और इसका एक पार्ट भी है। तो नंबर थ्योरी में हम प्राइम नंबर्स, हम आपका इंटरसेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स विदाउट प्रूफ, रामानुजन्स वर्क ऑन प्राइम नंबर्स। आपको मालूम होगा रामानुजन जी ने, जो हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं इंडियन, उन्होंने इस पर वर्क किया था। इनक्रिप्शंस एंड प्राइम नंबर बी रेशो, ये फर्स्ट आपका ये हो गया आपका प्राइम नंबर्स, और बी पार्ट होगा आपका रेशो, प्रपोर्शन एंड लॉगरिथम्स, जो कि बिजनेस एप्लीकेशंस हैं रिलेटेड टू द रेशो एंड प्रपोर्शन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एल्गोरिथम, ये सब आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में होने वाली हैं, जो कि 8 मार्क्स के फर्स्ट यूनिट में आएगा। 8 मार्क्स नोट कर लें। तो इसको आपको ध्यान से करने की रिक्वायरमेंट है, आपको कंसंट्रेट करने की रिक्वायरमेंट है। आप अच्छे से इसको आप डिस्कस करें और अच्छे से इसको अंडरस्टैंडिंग करें। चलिएगा हम अब इसी के साथ में आपको चलेंगे नेक्स्ट, आपका इसी में डिस्कस करना हम स्टार्ट करेंगे। तो ये लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। ए नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट कैन नॉट बी फॉर्मल बाय मल्टीप्लाइंग 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम नंबर्स के बारे में बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन 1 है एंड दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय मोर देन 2। मोर देन 2 में इसमें एक तो किससे डिवाइड होता है, एक होता है आप का नंबर 1 से और एक होता है उसी सेम नंबर से। सपोज कीजिए स्टार्ट होता है आपका 5 से आगे स्टार्ट होता है, तो 1 into 5, 5 and 5 into 1,
इक्वल टू ऑल्सो 5। तो आप ये बताइए कि 5 क्या किसी और की टेबल में आता है, या तो 5 के में आता है या फिर 1 के आता है। तो 1 का 5 मल्टीपल है या 5 का 1 मल्टीपल है, तो दो ही के मल्टीपल हुआ। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये रामानुजन प्राइम नंबर्स आर द लास्ट इंटीजर्स आर एन, तो बोलते हैं आर एन के फॉर्म में रामानुजन नंबर भी बोलते हैं, जो कि प्राइम नंबर है, फॉर विच देयर आर एटलीस्ट एन प्राइम नंबर्स बिटवीन एंड फॉर ऑल रामानुजन नंबर। द फर्स्ट रामानुजन प्राइम आर द 2, 11, 17, 29 एंड 41। तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें हमें देखना है कि भाई कौन से नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 फॉर्मल बाय मल्टीप्लाइंग 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर्स, जो कि दो स्मॉलर नंबर की मल्टीप्लिकेशन करने से बनते हों। फॉर एग्जाम्पल 5 इज ए प्राइम बिकॉज द ओनली वे ऑफ राइटिंग दिस, जो हमने डिस्कस किया। इसी के लिए आपको मिलता है 11, 17, 29, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। तो integers Rn is necessarily a prime number and hence must increase by obtaining another prime number at x equal to Rn। ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रेशो में करेंगे, जो कि आपकी प्रोपोर्शन एंड लोगरिथम, द वैल्यू ऑब्टेनिंग व्हेन टू सिमिलर क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी। ये हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आप एनसीईआरटी में करने जा रहे हो। विद द अदर इज कॉल्ड द रेशो, यानी कि कोई भी दो नंबर को जब हम कंपेयर करते हैं ए एंड बी, सपोज करो आपने देखा होगा कहीं पे भी हम कोई कंटेंट, यदि हम कोई थिंग्स कोई मटेरियल रेडी करते हैं, तो उसमें हम एक रेशो प्रोपोर्शन में रख के लेके चलते हैं। जैसे आपने एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि 1 कप टी के लिए 1 कप टी के लिए 1 कप ऑफ टी के लिए क्या करते हैं, आपका यदि 1 स्पून आपका टी लीफ चाहिए, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको 1 टीस्पून ऑफ शुगर भी चाहिए। तो इनका रेशो क्या हुआ, 1:1। यदि के 1 के लिए 1 ही चाहिए, बट इसी को यदि आप लेके चलते हैं कि 1 रेशो आपका शुगर के लिए आप सॉरी 1 टीस्पून ऑफ टी लीफ डालेंगे और 2 शुगर की स्पून डालेंगे, तो ये 1:2 होता है, यानी कि टोटल 3 टीस्पून डलता है, जिसमें से 1 आपका टी लीफ है और 2 आपका शुगर है। तो 1:2 बोलते हैं इसको, टोटल क्वांटिटी 3 सम होता है। तो इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं, ये सब हम इसमें कर सकें। ओनली ऑफ द सेम काइंड द क्वांटिटी विद द सेम यूनिट कैन बी कंपेयर्ड। ये नहीं बोलेंगे कि एक तो भाई हमने बात किया कि एक कार की बात करते हैं, तो दूसरी तरह हम ट्रक की बात करते हैं, तो ये बात कोई हजम होने वाली बात नहीं है, ये कोई कंपेयर करने वाली बात नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, हमें दोनों जो आपकी क्वांटिटी है वो सेम यूनिट में चाहिए। सेम यूनिट मीन्स, ये मेरा एक जोकिंग करने का तरीका है, तो मैंने आपको जोक की तरह समझाया है कि ट्रक और कार का एग्जाम्पल, बट वहां पे क्या करेंगे, आप यूनिट की कंपेयर करेंगे। यूनिट में आप कोई भी चीज को आप ले सकते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लीटर, आपका मिलीलीटर, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो हमने फर्स्ट पोर्शन हम यहाँ लेते हैं, आपके नंबर के बारे में बताया हमने, प्राइम नंबर क्या होता है, कैसे होता है। अब हम बात करते हैं रेशो की, जो कि मैं अभी आपको बोल भी रहा था। तो रेशो क्या होता है, फर्स्ट आपका आता है रेशो, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं रेशो। तो रेशो में क्या होता है, द रेशो ए एंड बी, रेशो ऑफ ए एंड बी इज रिटेन एज ए रेशो बी, ए रेशो बी। सपोज करिए आपने टी लीफ कितना लिया, ए स्पून, एंड शुगर कितना लिया, बी स्पून, तो आप इसको लिखेंगे ए रेशो बी, क्या, इनका रेशो ऑफ टी टू शुगर, टी टू शुगर। समझ में आता है। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर करेंगे। मेजर्ड बाय द फ्रैक्शन, कैसे, बाय फ्रैक्शन, फर्स्ट ये हुआ। नेक्स्ट होता है, सेकंड पार्ट आता है इसका, इफ टू क्वांटिटी आर इन द रेशो ए रेशो बी
then the first and the second quantity will be times and times the sum, जितने भी टाइम मतलब उनके मल्टीपल में, the sum of the two quantities respectively, यानी कि कोई भी चीज दो हो या चार हो, टाइम टू टाइम आप उसके अकॉर्डिंग उसी की क्वांटिटी उसी के रेस्पेक्ट में लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यदि x रेशो y की बात करें जो कि हमें दिया है 3:5, और इसका आप कोई भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। x को आप कुछ भी ले सकते हैं, x को आप रेड बॉल ले सकते हैं, इसको आप येलो बॉल ले सकते हैं। तो रेड टू येलो बॉल इक्वल टू 3:5, बट टोटल कितना होगा? तो यहाँ पर यदि आपको x का डिमांड करता है, x इक्वल टू होगा 3a अपॉन 3 + 5, so it is equal to 3/8 of x plus y। 3/8 है टोटल x plus y का। अब सिमिलरली if we are going to find y, then y equal to how much? 5 part रेशो क्या है? 5। तो 5 out of x plus y, that means आपका 3 + 5 of x plus y। So you get 5/8 of x plus y, जो आपकी x और y की क्वांटिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा। यदि आप किसी की भी कोई रेशो है और उसकी क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो उसकी क्वांटिटी में यदि एक सिंगुलर को आप फाइंड करना चाहेंगे, तो आप उस सिंगुलर का जो रेशो पोर्शन है उसको लेंगे। जैसे रेशो पोर्शन बोलते हैं, x का रेशो पोर्शन यहाँ पे 3 है, तो 3 को लेंगे, अपॉन में टोटल होल वैल्यू को करेंगे। होल वैल्यू क्या होगा? x, जो आपका x और y का रेशो है उन दोनों का सम ऑफ रेशोज, value of the part upon value of the whole ratio into total of the, टोटल का बोल देंगे कि टोटल का होगा, ये होगा टोटल का। टोटल क्या? x plus y का। ठीक है, x plus y कोई भी हो सकता है, आपका एक क्वांटिटी हो सकती है, 5000 हो सकती है, 6000 होता है, उसको डिवाइड कर दो कितने में? 2:3 में। तो 2 रेशो क्या होगा? 2/5 into 500, that is equal to 5 into 100 equal to 200, उसका हो जाएगा 2%। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप इसमें इजीली सोल्व कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं और इसी के लिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। अभी आपका एक एग्जांपल आता है जो कि हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ये हमने एनसीईआरटी से लिया है। हम इसको यहाँ पे आपको सोल्व कर रहे हैं और आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक को। और एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है, वो बुक में और हमारे में डिफरेंस ये है कि बुक बोल नहीं सकती, हम बोल सकते हैं, हम आपको क्लैरिफाई कर सकते हैं, बुक आपको क्लैरिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि बुक्स में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, बट नो वन आर रेडी टू अंडरस्टैंड दैट। तो वी कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो क्या बोलते हैं? द वैल्यू ऑफ द रेशो रिमेन द सेम इफ बोथ द टर्म ऑफ द रेशो एंड मल्टीप्लाइड are divided same non-zero quantities. If a and b and m are non-real numbers or proportion, इसमें सीधी सी भाषा में, यदि सीधी लैंग्वेज में मैं बात कहूँ, तो सपोज करो आप 21, आपका रेशो 21 अपॉन आपका 35 है, तो आप देखेंगे उसमें एक 7 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका 21 को भी डिवाइड करता है और 35 को भी डिवाइड करता है। तो 7 उसमें m की आपकी जो डेफिनेशन है उसको लेगा और वो m का स्पेस पे चला जाएगा, और वो 7 to 7 कैंसिल होने के बाद आपको वैल्यू देगा क्या? 21 अपॉन, आपको अभी हमने एग्जांपल दिया था 21, सॉरी ये आपका, तो वहां पे आ जाएगा आपका 21 अपॉन 35 जैसे हमने लिया, तो 21 इक्वल टू लिखेंगे 7 into 3, एंड इसे लिखेंगे 35 को क्या लिखेंगे? 7 into 5। तो 7 is the m, so it is a common multiple, that is a common multiple of both ratios number, that is you can say factor of common factor also। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्चुअल नंबर जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में रिमेनिंग रह जाएगा। तो यदि आपको कोई रेशो में फाइंड करना है, तो आप वहां पे कोई भी अननोन कांस्टेंट वेरिएबल लगा सकते हैं, जो कि m, n, l
कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे इसने दिया है कि A/B may be MA/MB because M is a constant value which can be move, which can be intersect. तो सिमिलरली आप इसको बोल सकते हैं A/B also equal to A/M अपॉन B/M। तो यहाँ पर देखिएगा इसको लिख सकते हैं A/B इक्वल टू A/M/B/M। बट इसी को यदि आप M कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बचेगा A/B। इज इट क्लियर? आई थिंक सो। अभी आप एक एग्जांपल ले लीजिए जो कि मैं पहले भी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। यदि आप 81 और 93 लेंगे तो 81/3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 इज द कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, सो यू कैन divide by 3 81, and you can also divide 93 by 3, so you can get 27/31. So the ratio of 81/93 in the simplest form is 27/31. So compare of the ratio 2:A/B and C/D be the compared in the form of the following way: A/B may be greater than C/D, then you can say B greater than C/D. You can say the B also greater than C/D. तो इसी के साथ आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। हम फर्स्ट पार्ट को यहीं पे हम फिनिश करेंगे और इसके बाद हम इसके पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर जो आपका रेशो का है वो हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट उसमें हम करना चाहेंगे, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे कंपेयर ऑफ टू रेशोज, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4:5 एंड 18:25 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा 4:5 इक्वल टू हो जाएगा 4/5 एंड 18:25। तो यहाँ पे करेंगे 18/25। तो देखिए ये 4/5 है एंड ये 18/25 है। तो 5 करने के लिए यहाँ पे इसके रेशो को हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को लाइक में कन्वर्ट करेंगे। लाइक डिनोमिनेटर करेंगे तो उसके लिए हम 4/5, तो 5 × 5 तो 4 × 5 एंड यहाँ पे ये है आपका 18/25, तो ये हो जाएगा आपका 20/25 एंड 18/25। तो विच इज द ग्रेटर? 20 इज द ग्रेटर, तो 20/25 ग्रेटर देन 18/25। तो इस तरह से आप इसका रेशो निकाल सकते हैं और यू कैन से 4/5 ग्रेटर देन 18/25। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम इसके बाद अब आगे चलते हैं, जो कि आपका टाइप्स ऑफ रेशो दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ रेशो में हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ रेशो में हम अलग अलग रेशो को हम डिफाइन करेंगे। जहाँ पे आपका A/B, यदि A greater than B है, if a positive quantity X is added to both two terms in the ratio, then A plus X ratio B plus X less than A ratio B होगा, less than A ratio B होगा। सेकंड आता है A/B, एक रेशो यदि A/B में है where A less than B if the positive quantity X is added to the two terms of the ratio A/B, thus A plus X ratio B plus X greater than होंगे किससे? A/B से, क्योंकि वहां पर X आपका एक्सटेंड कर दिया गया है, एड अप कर दिया गया है, क्योंकि वैल्यू यदि किसी चीज में ऐड की जाएगी तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन हो जाएगी। एक रेशो है A/B where A equal to B if a positive quantity X is added to two terms in the ratio of A/B, then A plus X ratio B plus X equal to A/B। तो ये आपका है, उसका बाद है द कंपाउंड रेशो ऑफ टू रेशो A/B एंड C/D इज कॉल्ड AC/BD। तो इसमें ये कुछ हमने आपको टाइप ऑफ रेशो बताए, बाकी टाइप ऑफ रेशो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके जाएंगे और इनको भी हम अगेन हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। और इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं जो आपने हमारा इसको अच्छे से देखा, अच्छे से सुना, और हम उम्मीद करते हैं, आई होप आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे
और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं और इन्हीं को हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, थैंक यू सो मच।